नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम्स का में क्या क्या नंबर्स आते हैं, उसके किस तरह से उसको बांटा गया है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 नंबर सिस्टम्स को आप ज़रूर जाके देखिए। और आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन भी करेंगे। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं नंबर लाइन में, हम लोग वो पढ़ेंगे। और फिर हम लोग रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बिटवीन हम लोग कितना रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम्स होता क्या है। थोड़ा सा ये इसी का रिविजन करते हैं कि नंबर सिस्टम को हम लोगों ने रियल नंबर्स और अनरियल नंबर्स, ये दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। रियल नंबर्स जिसको हम लोग कैपिटल आर से नोटेशन, इसका नोटेशन कैपिटल आर है, कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। और अनरियल नंबर जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं उसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन नॉलेज रखने के लिए आपको अगर चाहे तो आप इसका नॉलेज ले सकते हैं, इसका जानकारी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका रिव्यू आपको हम देते हैं। इमेजिनरी नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर मीन्स वो नंबर जो स्क्वायर रूट हम लोग जब निकालते हैं ना, तो स्क्वायर रूट निकालते समय जैसे हम लोग √2 √4 है ना, तो √4 जो है वो अगर है तो उसको आप लोग डायरेक्ट 2 राइट कर देते हैं। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसका हम लोग इजी से स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम लोग उसका नेगेटिव पार्ट रहा है, दैट मीन्स अगर हम लोगों का √-1 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √-1, तो √-1 को हम लोग पॉसिबल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो नंबर होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर, इसी को एक नया नंबर निकाला गया इमेजिनरी, जो इसका पूरा डिटेल आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है, हायर क्लास में पढ़ना है। इसे जानकारी के लिए याद रखिए कि -1 को हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है जिससे इसका अगर अंडर रूट निकाला जाए ये आई होगा, वही आई को हम लोग इमेजिनरी नंबर में हम लोग राइट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग रियल नंबर्स पढ़े थे, तो रियल नंबर्स में हम लोग का क्या रेंज था। रियल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि -∞ से +∞ तक हम लोग का जो भी नंबर्स होता है वो सब हम लोग का रियल नंबर्स में आता है, जिसमें हम लोगों का डेसिमल पार्ट्स भी आता है, फ्रैक्शन पार्ट्स भी आता है, दैट मीन्स दैट इज अ रेशनल नंबर भी जो है, और हम लोगों का पॉजिटिव पार्ट, सारा पार्ट जो है वो रियल नंबर्स में आता है। अब आप लोगों को एक और जानना है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को कंबाइंड करने से भी एक हम लोग को नया कैटेगरी नंबर्स का मिलता है, जो कि नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम लोग का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स रियल पार्ट, इन दोनों के कंबाइंड से जो हम लोग का नया नंबर मिलता है, जिसका फॉर्म a+i भी राइट किया गया है। ए जो है वो रियल पार्ट है और आई भी जो है वो अनरियल पार्ट है। इन दोनों का कंबाइन से एक नया नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सभी के बारे में क्लास 11th में और हायर क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ना है। अभी केवल थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप इसको जानकारी ले सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। अब रियल नंबर्स का हम लोगों का क्या क्या हम लोगों का पार्ट्स है ये जानना जरूरी है। तो देखिए रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स में हम लोगों ने जाना कि -∞ से +∞ इसका रेंज होता है, इसका वैल्यू, उन सभी डेसिमल पार्ट हुआ, फ्रैक्शन पार्ट हुआ, वो सारा हम लोग का आता है। अब रियल नंबर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर्स हम लोगों को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। रियल नंबर्स में हम लोगों का क्या आएगा, रियल नंबर्स में हम लोगों का रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और सेकेंड पार्ट हम लोग का आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है उसका रेंज भी -∞ से हम लोगों का +∞ होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये जानना है कि सर यहाँ पर रियल नंबर का भी हम लोगों का -∞ से +∞ होता है और रेशनल नंबर का भी -∞ से +∞ होता है, तो फिर दोनों में हम लोग को डिफरेंस हम लोग को कैसे पता चलेगा कि रेशनल नंबर में हम लोग का डेसिमल पार्ट नहीं होगा,
हम लोग का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा और इसमें हम लोग का फ्रैक्शन पार्ट आएगा। फ्रैक्शन पार्ट आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, लेकिन डेसिमल वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर ये एक स्पेशल टाइप्स का हम लोग का नंबर है। जैसे कि हम लोग को √2 राइट करते हैं, √3 लिखते हैं, √7 लिखते हैं। इस तरह का जो भी हम लोग का प्रॉपर्टी होता है वो इरेशनल नंबर होता है। और हम लोग क्लास 9th में ही, आप लोगों का क्लास 9th में ही इरेशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। जब हम इरेशनल नंबर इसका जो नेक्स्ट हम लोगों का वीडियो हम बनाएंगे तो वो इरेशनल नंबर का ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इरेशनल नंबर ही है। अब इसमें जो रेशनल नंबर है, जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आया तो और फ्रैक्शन, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ये दो पार्ट में होता है। ठीक है, 0/2, 3/3, 4/6, तो इस तरह का जो भी नंबर आएंगे वो सब हम लोग का फ्रैक्शन पार्ट में आएगा। और इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से हम लोगों का -1 तक का जितने भी नंबर आएंगे वो सब इंटीजर्स में आएंगे, जिसमें हम लोग का पॉजिटिव पार्ट भी है। इसमें 0 हो गया, इसमें हम लोग का प्लस इन्फिनिटी से रहेगा। इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन वो सब हम लोग का नेगेटिव पार्ट से रहेगा। और इंटीजर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इंटीजर्स को हम लोग किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? इंटीजर्स में हम लोगों का डिवाइड होगा, वो आएगा नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से हम लोग का -1 तक। नेगेटिव इंटीजर्स हम लोगों का माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और होल नंबर हम लोग का 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम लोग का ये जो होल नंबर है, फिर वो होल नंबर भी हम लोगों को क्लासिफाई होता है, फिर उसका भी पार्ट्स है। तो देखिए होल नंबर्स का हम लोग का फिर किस तरह से पार्ट होगा। होल नंबर्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। होल नंबर, अब इस होल नंबर्स को हम लोग 0 और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 आपका जो है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग I और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर ही है, इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया। और ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का ऐसा कोई नोटेशन नहीं है। तो ये इस तरह से हम लोगों को ये नंबर सिस्टम में कैटेगरी में बांटा गया है। अब नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर भी हम लोग का बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड होता है। अब ये नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को देखिए किस तरह से करते हैं। नेचुरल नंबर में हम लोग का क्या है? प्राइम नंबर है, फिर हम लोगों का कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, फिर हम लोगों का इवन नंबर है, फिर हम लोगों का ऑड नंबर है, और फिर हम लोग का एक नंबर और है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और परफेक्ट नंबर में हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्राइम नंबर वो होता है जो इटसेल्फ डिविजिबल हो, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। कंपोजिट नंबर जिसका 2 और मोर फैक्टर्स हो, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, 1 जो है वो सबका फैक्टर हो जा रहा है, इसीलिए 1 को काउंटेबल नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 से ज्यादा हो। अब जैसे 4 हो गया, तो 4 2 से भी डिविजिबल होता है, 4 इटसेल्फ से भी डिविजिबल होता है, और 1 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 2 और मोर कंपोजिट नंबर हम लोग जिसका फैक्टर ज्यादा रहे। इवन नंबर आप लोग जानते हैं पेयर बनना चाहिए, 2 से जो डिविजिबल होता है वो इवन नंबर, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, और परफेक्ट नंबर, अब आप लोगों को जानना है कि परफेक्ट नंबर जो है वो होता क्या है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होगा।
परफेक्ट नंबर में हम लोग याद रखेंगे कि एक ऐसा नंबर जिसका हम लोग डिवाइजर जो आएगा, मतलब एक ऐसा नंबर का डिवाइजर का सम जो है वो सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं जिससे आप लोगों को और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि एक नंबर है 6, और अगर इस 6 नंबर्स का डिवाइजर हम लोग निकालें तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और इटसेल्फ 6 होगा। ठीक है, लेकिन जो नंबर है उस नंबर को अगर हम लोग छोड़ दें और रेस्ट ऑफ द नंबर्स जो है सबको सम किए, मतलब ये 1 + 2 + 3, इन सभी नंबर्स को अगर ऐड करें तो देखिए कि कितना नंबर आता है, 6 ही आता है। मीन्स जो डिवाइजर हम लोग का जो आया 1 है, 2 है, 3 है, 6 आपको राइट नहीं करना है क्योंकि ये भी डिवाइजर होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट उसमें नहीं करते हैं। तो इन सभी नंबर जो डिवाइजर आया, इन सभी नंबर्स को जब हम लोग सम करेंगे तो इस जो नंबर है उसी नंबर के इक्वल आना चाहिए, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि परफेक्ट नंबर है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि दूसरा नंबर है 28। 28 में 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा और 28 से होगा। इस 28 को हम लोगों को काउंट नहीं करना है। अब हम लोग को 1 + 2 + 4 + 7 और प्लस 14, अगर इसको ऐड किया जाए तो 4 + 2 6 1 7 और 7 14 और 14 28। तो देखिए ये ऐड करने से हम लोग का 28 आता है। एक दूसरा नंबर आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल्स में कि अगर हम लोग एक दूसरा नंबर हम लोग ले लें यहाँ पर 14, तो 1 है, 2, 7 और 14, इसको अगर ऐड करें 1 + 2 + 7 तो 7 और 2 9 और 1 10, ये 10 आता है जो कि नॉट इक्वल टू है 14 का, इसलिए ये हम लोग का परफेक्ट नंबर नहीं है और 28 6 हम लोग का परफेक्ट नंबर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स को हम लोग किस तरह से कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट